नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर लें। इंडी अलायंस की दिल्ली में मीटिंग चल रही है और इंडी अलायंस में सारे हारे हुए खिलाड़ी बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, सुप्रिया सूले हैं। आदित्य ठाकरे नहीं दिखे मुझे, लेकिन ये मान लें कि ये पूरे एक हारे हुए खिलाड़ियों की फौज है, क्योंकि एक दिन पहले इससे अरविंद केजरीवाल अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल के पास कम से कम एक स्टेट तो है आज की डेट में, और स्टालिन अलग हो गए। स्टालिन के पास वो भी चुनाव हार गए हैं, ये बात अलग है, लेकिन चुनाव हारने के अलावा उनके पास जो है इस समय 22 लोकसभा सदस्य और मेरे ख्याल से 7-8 राज्यसभा सदस्य, ये तो हैं उनके पास। तो चुनाव हारने से क्या होता है? तो मज़े की बात ये भाई कि ये सारे लोग जब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं तो उस समय ममता बनर्जी के जो खास हैं, यानी भाईपो, तो भाईपो के जो खास हैं, यानी ममता बनर्जी के खास यानी कि जागीर खान जो है वो पकड़े गए। इससे पहले 2 दिन पहले शौकत मुल्ला पकड़े जा चुके हैं। शौकत मुल्ला को आपको पता है वो कितने फेमस है। उनको तो फेमस बनाया गया था, वो जो डीजे सॉन्ग है, जो एक शौकट्टा मार्च चोर, तो शौकट्टा मार्च चोर जो है उनका वो जो मार्च चोर वाला सॉन्ग है, उसने उनको वैसे भी शौकत मुल्ला को बड़ा फेमस बना रखा है। ये दोनों दाएं बाएं हाथ थे अभिषेक बनर्जी के, और जागीर खान तो नेपाल भागने की फिराक में पकड़े गए हैं। दार्जिलिंग ज़िले से जो नेपाल बॉर्डर लगता है वहाँ से पकड़े गए हैं। वहाँ से पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध जितने भी केसेस हैं, ख़ास तौर से जो एक्सटॉर्शन के और अलग अलग ज़्यादातर लोगों के ख़िलाफ़ आजकल जो है वो एक्सटॉर्शन के केस ही आ रहे हैं। जब एक्सटॉर्शन के केस पे जब लाए जाते हैं तब फिर इनसे ही पता चलता है कि भाई इन लोगों ने कितने सारे अवैध कब्जे कर रखे हैं, क्या क्या काम और कर रखा है, लैंड जिहाद कर रखा है। ख़ास तौर से जो तृणमूल के जो मुसलमान गुंडे हैं, उन्होंने तो सबने साथ में लैंड जिहाद भी कर रखा है। चलिए, ये लोग आ रहे हैं, ये बात चल रही है, और दूसरी तरफ ये समाचार आ रहा है कि सुखेंदु शेखर रॉय जो राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, सभापति को भेज दिया इस्तीफ़ा। तो और ममता बनर्जी को भी उसकी एक कॉपी भेज दी ईमेल से। दूसरी तरफ एक और है कोयल मलिक। ये कोयल मलिक जी जो है ये उस ब्रिगेड से आती हैं, वो टॉलीगंज वाली जो सेलिब्रिटी ब्रिगेड ममता दीदी ने जो बना रखी थी अपने तृणमूल में, क्योंकि ये जब सारे चुनाव गुंडागर्दी से जीतने थे तो उनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी कि भाई चुनाव तो जो है वो गुंडे जिताएंगे, चेहरा जो है वो अच्छा दे दो। तो चेहरा जो है वो अच्छा दे दिया जाता था। जैसे आप ये कोयल मलिक हैं, जैसे शॉइनी घोष है, जैसे शताब्दी रॉय हैं, ये सारी तारिकाएँ हैं, या देव अधिकारी हैं। हाँ, बताया जा रहा है कि भाई कोयल मलिक भी आज शाम तक इस्तीफ़ा दे देंगे। तो राज्यसभा के जो उनके 13 सदस्य हैं वो घट के रह जाएंगे 11, और उनमें से 8 जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ में संपर्क में है। यानी डेरिक ओब्रायन, सागरिका घोष और एक आपकी मेनका गुरुस्वामी, इन 3 को छोड़ के बाकी सारे जो भी हैं वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अभी मुझे ये भी पता चला है कि काकोली घोष दस्तीदार ने ये लिख दिया है, ये लिख के दे दिया है लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उनको ये लिख के दे दिया है कि देखिए हम 20 सांसद हैं और हम 20 सांसद अलग गुट में हैं, हम तृणमूल के नहीं हैं, हमारा एक अलग गुट है और हम सारे के सारे सपोर्ट करते हैं एनडीए को। बीजेपी के साथ मर्जर नहीं कर रहे, बीजेपी नहीं ले रही इनको, क्योंकि नीचे जो है वो बहुत विरोध है, जनता में बहुत विरोध है।
और जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनमें बहुत विरोध है, और विरोध इस बात का है कि साहब कि भाजपा का तृणमूलीकरण किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। तृणमूलीकरण क्या होता है कि सुखेंदु शेखर रॉय बता रहे हैं। वैसे सुखेंदु शेखर रॉय जो है उनके ये भी उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आरजी कार के बाद में उन्होंने काफ़ी वोकल हो के उसका विरोध किया था पार्टी फोरम्स के अंदर, और उसके बाद से वो बहुत अधिक प्रिय नहीं थे। अब देखिए 2023 में वो बने थे, 2023 में उनके बनने के बाद में ये कांड हुआ, खाल से जुलाई में ये कांड हुआ था, और उसी समय उन्होंने इसका ये विरोध कर दिया था। 2029 तक उनका कार्यकाल है, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इधर एक ये हो रहा है, दूसरा ये आप मैंने जो बताया आपका काकोली घोष दस्तीदार ने ये लिख कर दे दिया। और कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं, जैसे आपके डॉक्टर शारदत्त मुखर्जी हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका भी थोड़ी देर पहले मैंने क्लेम देखा, उन्होंने कहा 28 में से 26 हमारे संपर्क में, 28 में से 26 ममता दीदी के साथ में नहीं है, ये कहा उन्होंने, बल्कि कि वो ममता दीदी के साथ में नहीं है 28 में से 26। कारण क्या है? कारण सुखेंदु शेखर राय ने बताया। उनका बताया भाई कि जो लोग जो थे, जो सीपीएम के अत्याचारों के विरुद्ध ममता के साथ में रह के लड़े थे और उन्होंने एक पार्टी को जिताया था, पार्टी को सत्ता दिलाई थी, वो तो हो गए दरकिनार, वो तो हो गए साइडलाइन। और पार्टी जो थी उसमें राज किसका हो गया? गुंडों का, चोरों का, बलात्कारियों का, डकैतों का। इस तरह के लोग जो है वो पूरी तरह से भर गए, और इस तरह के लोगों को भरने का श्रेय सभी लोग अभिषेक बनर्जी को देते हैं। अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से लुम्पनाइजेशन कर दिया पार्टी का। लेकिन मैं हालांकि इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी के जो तेवर थे सत्ता पाने के बाद में, और जिस तरह के थे और जिस तरह की हरकतें उन्होंने शुरू की थी, जैसे कि जो प्रोफेसर महापात्रा थे उन्होंने एक कार्टून बना दिया तो उनको अरेस्ट कर लिया, या जैसे वो आपने सभी ने देखा होगा वो तानिया भारद्वाज नाम की लड़की ने एक प्रश्न पूछा, जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात है शायद, वो सागरिका घोष उसको एंकर कर रही थी उस प्रोग्राम को, तो उन्होंने उसको जो है वो सीपीआईएम काडर, एसएफआई काडर बताते हुए और वहाँ से वो छोड़ के चली गई, और उसके बाद फिर वो लड़की को छोड़ के भागना पड़ा। तानिया भारद्वाज उसका नाम था। अभी भी उसके जो है वो इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो तो कह रही थी कि भाई मुझे तो वैसे भी मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन मुझे रातों रात वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ अब कुछ भी हो सकता है। ये जो एक नया बलात्कार का कल्चर, लैंड जिहाद का कल्चर, ये सारे जो नए नए कल्चर्स जो है वो तृणमूल वालों ने ईजाद किए, उसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप ये देखें कि पर्टिकुलरली नॉर्थ और साउथ 24 परगना में आप मोतुआ वाला क्षेत्र इसलिए छोड़ दीजिए कि मोतुआ वाले क्षेत्र में मोतुआ स्वयं इतने प्रभावशाली है कि वो इन मुसलमानों को वहाँ पर हाथ रखने नहीं देते, इसीलिए आपने देखा कि सारे मोतुआ क्षेत्र में जो है वो बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है। लेकिन मोतुआ के अतिरिक्त जो क्षेत्र है जहाँ पर ये प्रभावशाली हैं, वहाँ लाखों एकड़ ज़मीन जो है इन्होंने लोगों से ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे छीनी है। गन पॉइंट पे ना केवल छीनी है, गन पॉइंट पे इन्होंने उनसे ज़मीन अपने नाम लिखवाई भी है, लैंड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाई है। और ऐसे जो लैंड जिहाद में जो फोर्सिबली ज़बरदस्ती करके लोगों से ये जो ज़मीन लिखवाई गई है, इसके पूरा एक एसआईटी बना के इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल एसआईटी की आवश्यकता है। और इसके बारे में और यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कोई भी चला जाए, ये टाकी चला जाए, बशीरहाट चला जाए, इधर ये जो हकीमपुर जो क्षेत्र है जहाँ की इतनी बात होती है, इधर चला जाए, संदेश खाली चला जाए, वहाँ जाके देखें कि किस तरह से बॉर्डर का जो एक एक क्षेत्र है वो जिहादियों के कब्जे में चला गया। जिहादियों के कब्जे में चला गया है मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के कब्जे में चला गया। भारत की पवित्र भूमि जो है वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश के कब्जे में है। इन जिहादियों के माध्यम से लोगों ने अपने आप नहीं बेची हैं ज़मीनें,
उनके एक गर्दन पे बंदूक लगा के, कनपटी पे पिस्तौल लगा के, और उनसे ज़बरदस्ती छीनी गई हैं ये ज़मीनें, और दिखाने के लिए कुछ औने पौने दाम जो है वो उनको दे दिए गए, उनके अकाउंट में डाल दिए गए, दिखाने के लिए कि फेयर ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि जो मार्केट रेट है उससे 1/10। जो कोलकाता में जो मॉडल चलता है, जो कोलकाता में आप देखते हैं बापा मॉडल टाइप का, जो बापी मॉडल जो चलाते हैं, या बापा मॉडल या बापी हलदार, या फिर आपके क्या नाम है इनका ये जो राज बिहारी में जो लड़े थे देवांशु कुमार, इन लोगों का जो मॉडल है कि जिस किसी की भी ज़मीन चाहो और उसको एक ऑफ़र कर दो, अगर उसकी 50 लाख की ज़मीन है तो उसको कोई 5 लाख दो और हट जाओ, और अगर नहीं हटे तो उसका जो है वो हवा पानी सब बंद कर दो, उसका आना जाना बंद कर दो, उसके यहाँ जो है चारों तरफ सुएज बिखरा दो, बिल्कुल इम्पॉसिबल कर दो कि वो वहाँ पे किसी भी तरह से ठीक से रह सके। उसके बाद वो जो है दुखी होकर छोड़ के चला जाए। इस तरह के पता नहीं कितने उदाहरण तो लोग जो है वो अपनी आप बीती स्वयं कह ही रहे हैं। ये सारा चल रहा है। एक्साइज़ वाला भी मैंने आपको बताया था कल। एक्साइज़ में और खबर आई है, वो खबर ये है कि शुरू में तो एक्साइज़ पॉलिसी जो थी वो तो सही बनाई गई थी, और ये जो बेवरेज कॉरपोरेशन था ये डायरेक्ट आपके जो फॉरेन ब्रांड्स थे वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके और एज डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था और फिर डायरेक्ट रिटेलर को देता था। उसके बाद 2021 में अभिषेक बनर्जी ने जब देखा कि इसमें बहुत स्कोप है तो पूरा का पूरा चेंज करके जो वहाँ का जो सेटअप था उसको बदल के लोगों ने जिन्होंने ये सारा सेटअप किया था, बेवरेज कॉरपोरेशन वगैरह बनाया था 2017 में, उनको हटा के 2021 में मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर यानी बेवरेज कॉरपोरेशन उनके बीच में एक और लेयर डाल दी, उस लेयर का एक मार्कअप रख दिया और उस मार्कअप में से आधा स्वयं की जेब में है। तो इस तरह से काम कर रहे थे ये लोग सारे के सारे ऊपर से नीचे तक। तो फिर तो ये तो होना ही था। जो लोग एमपी बन गए हैं उनकी पेंशन तो पक्की हो ही गई है, तो वो अब जो भी और किसी लोभ में या लालच में या डर में या पब्लिक प्रेशर में छोड़ देते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। बंगाल अभी पूरे देश की राजनीति को दिशा दिखाने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।